नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए शनि की साढ़े साती से संबंधित इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएगा साढ़े साती का अंतिम चरण? आखिर कब मिलेगी राहत, कब होगा सुधार? जी हाँ, मकर राशि के जातकों के जीवन में पिछले 7.5 वर्षों से शनि की साढ़े साती प्रभावी है और वर्तमान में साढ़े साती का अंतिम चरण गतिमान है। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि के जातकों के जीवन से साढ़े साती का अंत हो जाएगा। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते बहुत कुछ दे कर जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि शनिदेव जाते जाते मकर राशि के जातकों को क्या कुछ दे करके जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के धन के भाव में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। और मकर राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का तीसरा चरण, अंतिम चरण गतिमान है और 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आएंगे, तीसरे भाव में मकर राशि के जातकों के जीवन से साढ़े साती का अंत हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मकर राशि के जातकों ने पिछले 7.5 वर्षों में बहुत ज़्यादा कष्ट झेले हैं। खास करके वो जातक जिनकी कुंडली में शनि खराब थे, शत्रु राशि में थे, नीच की राशि में थे या पाप ग्रहों से दृष्ट थे या पाप ग्रहों की युति थे, उनके कष्टों की तो कोई सीमा ही नहीं रही होगी। ऐसे जातकों को तो साढ़े साती ने बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ा होगा। साढ़े साती के कारण आपका पारिवारिक जीवन खराब हुआ, लोगों से आपके संबंध खराब हुए, भयंकर आर्थिक संकट से गुजरे होंगे आप। और अपने खराब समय में जब आपने अपने किसी मित्र, किसी संबंधी से कोई मदद मांगी हो और ख़ास करके उस मित्र, उस संबंधी से जिसके खराब समय में आपने उसकी मदद की हो और जब उस व्यक्ति ने आपकी मदद करने से मना कर दिया होगा तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ होगा। और ऐसा आपके साथ हुआ होगा जब आपके अपनों ने ही आपका साथ छोड़ दिया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आर्थिक दृष्टि से भी ये 7.5 वर्ष बहुत खराब गुजरे होंगे। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा और जो पैसा आपको मिला भी होगा वो फालतू के खर्चों में नष्ट हो गया होगा। बहुत से जातकों को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ा होगा। और कुछ जातकों के जीवन में तो ऐसी स्थितियां भी बनी होंगी जब उन्हें अपने कर्ज को चुकाने के लिए कोई प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी होगी। कुछ लोगों की लगी लगाई नौकरी छूट गई होगी या अच्छे पैकेज के लालच में आपने नौकरी बदली होगी और नई नौकरी में परिस्थितियां और भी खराब निकली होंगी और भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा आपको नई नौकरी में। कोई नया व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया होगा, वह भी सही ढंग से नहीं चल पाया होगा। और या फिर पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू किया होगा
तो पार्टनर ने ही आपके साथ चीटिंग की होगी, धोखाधड़ी की होगी, आपकी धन हानि हुई होगी, और ये सब हुआ होगा साढ़े साती के दूसरे चरण में। कमेंट करके बताइएगा। साढ़े साती के कारण आपके मान सम्मान में भी कमी आई, रिश्ते नातों में दूरी बनी होगी, मित्र और संबंधी आपसे किनारा करने लगे होंगे, और सबसे बड़ी समस्या आई होगी आपके स्वास्थ्य को लेकर। खासकर 2020 और उसके बाद स्वभाव में रूखापन, चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, या फिर इस तरह के विचार आना कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां मन को शांति मिले। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं रहा होगा और विवाह में भी देरी हुई होगी। इस तरह की घटनाएं पिछले 7.5 वर्षों में आपके जीवन में घटित हुई होंगी। अब आपके जीवन में साढ़े साती समाप्त होने वाली है। तो आइए समझते हैं कि शनिदेव आपको जाते जाते क्या कुछ दे करके जाएंगे। जब भी कोई ग्रह लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करता है, तो जब वो राशि परिवर्तन करता है तो राशि परिवर्तन से 1.5-2 महीने पूर्व से ही उसके शुभ फल आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। वर्तमान में शनिदेव धन भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर, शनि की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर और शनि की 10वीं दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। शनि आपके लग्न के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं और धन के भाव में शनि का गोचर है। धन भाव का स्वामी जब धन के ही भाव में गोचर करता है तो धन तो प्रदान करेगा ही। और आप देखेंगे फरवरी के प्रथम सप्ताह से ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है, तो जाते जाते आपके धन प्राप्ति के मार्ग की जो बाधाएं थीं उन्हें समाप्त करके ही जाएंगे। आपकी आय के जो स्रोत बंद हो चुके थे वो आय के स्रोत पुनः शुरू होंगे। आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि 11वें भाव से, लाभ के भाव से शनि की दृष्टि हटेगी। शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, डिले बट नॉट डिनाई। तो शनि फल तो निश्चित रूप से देते हैं लेकिन देरी से। 11वें भाव पर शनि की दृष्टि थी, इनकम के भाव पर शनि की दृष्टि थी, तो आपके धन प्राप्ति की गति जो मंद हो गई थी, धन के मार्ग में जो गतिरोध आया था वो दूर होगा। तेजी से आपकी इनकम बढ़ना शुरू होगी और तेजी से धन आना शुरू होगा। शनि मकर राशि के स्वामी भी हैं और मकर राशि के लिए प्रबल योग कारक भी हैं। लग्न के स्वामी हैं तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो जाते जाते आपका कोई डूबा हुआ धन आपको दे करके जाएंगे। धन संबंधी जो संकट आप लंबे समय से झेल रहे थे वो दूर होगी। शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, तो आने वाले 3 महीनों में आप जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। खास करके नौकरी या व्यापार में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो 3 माह बाद ही करें, जब साढ़े साती समाप्त हो जाए। आपकी कुंडली में 10वें भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं और हमेशा हमेशा के लिए दैत्य गुरु ही आपके 10वें के स्वामी बनते हैं और शुक्र आपके लिए प्रबल योग कारक हैं।
28 जनवरी से शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे कुंडली के तीसरे भाव में, और पूरे 4 माह तक उच्च की राशि में गोचर करेंगे। तो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर प्रोफेशन में जो गतिरोध बना हुआ था वो दूर होगा, आपके कार्यों को गति मिलेगी। शुक्र तीसरे भाव में उच्च के होकर गोचर करेंगे और भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे, नवम भाव पर, तो आपका भाग्य भी आपका साथ देना शुरू करेगा और आपके कार्यों में परफेक्शन आएगा, आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो संतान को लेकर आपके जीवन में जो समस्याएं थीं, आपके मन की जो चिंताएं थी वो समाप्त होंगी आने वाले 4 माह में। लव रिलेशंस में कोई गलत फहमी, दूरी थी, तनाव बना हुआ था, वो स्थितियां समाप्त होंगी, क्योंकि शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं और आपके जीवन में प्रेम, सौहार्द और खुशियों की बरसात करेंगे। शुक्र धन के कारक होते हैं, आपके राशि के स्वामी के मित्र होते हैं, और इन 4 माह में आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आएगा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में आपको कोई नुकसान हुआ था तो उसकी भी भरपाई इन 4 माह में होगी। धन का आगम बढ़ेगा और आय के नए नए स्रोत बनेंगे। शनिदेव की दृष्टि चौथे भाव पर है। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। चौथा भाव प्रॉपर्टी को शो करता है, आपकी मातृभूमि और माता का भाव होता है चौथा भाव। जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे, चौथे भाव से जैसे ही शनि की दृष्टि हटेगी, रियल एस्टेट में छाई हुई मंदी दूर होगी, घर का माहौल आपके अनुकूल होगा, घर में जो कलह, तनाव का वातावरण बना हुआ था वो समाप्त होगा। अगर आप घर से बाहर हैं तो घर आने का मौका मिलेगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कोई प्रॉपर्टी जो लंबे समय से आप खरीदना चाह रहे थे लेकिन नहीं खरीद पा रहे थे, अब उस प्रॉपर्टी को खरीदने का योग बनेगा। आपके मान सम्मान में जो कमी आई थी वो दूर होगी। गवर्नमेंट के पास आपका कोई काम रुका हुआ था, वो काम पूरा होगा। गवर्नमेंट के पास आपका धन रुका हुआ था, वो आपको मिलेगा। कोई डूबा हुआ पैसा, अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। आपके मित्र, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स जो आपसे दूर चले गए थे वो एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। लेकिन साढ़े साती ने आपको इतना तपा दिया होगा, इतना अधिक मैच्योर बना दिया होगा कि आप समझ चुके होंगे कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, किसने आपके खराब समय में साथ दिया और किसने आपका साथ छोड़ दिया। ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और आप अब ऐसे ही लोगों को अपना मित्र बनाएंगे जो आपके सच्चे मित्र होंगे, जो आपके खराब समय में आपका साथ देंगे। आप अपना पुराना पद प्रतिष्ठा, पुराना स्टेटस फिर से प्राप्त करेंगे और पिछले वर्षों में आपने जो जो खोया था वह सब कुछ अब आपको प्राप्त होगा। 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आएगा। कोई पुराना कर्ज था उससे आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी छूट गई थी तो नई नौकरी मिलेगी। व्यापार में आपको लाभ होगा। 2025 में आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। नौकरी में हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है। जॉब रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे ऑफर्स आपको मिलेंगे और विदेश जाने का भी योग बनेगा। विदेश में कैरियर बनाने का भी अवसर आपको मिलेगा। 2025 में शनिदेव जाते जाते आपकी धन संबंधी,
हर समस्याओं को समाप्त करके जाएंगे। 2025 में जब शनि की दृष्टि चौथे भाव से हटेगी तो नए प्रॉपर्टी, नया वाहन खरीदने का योग बनेगा। आपकी भवन निर्माण की जो इच्छा थी वो पूरी होगी, या फिर आप कोई बना बनाया मकान या कोई फ्लैट भी खरीद सकते हैं। शनि का अपनी मूल त्रिकोण राशि में 29 मार्च तक गोचर रहेगा और वो चीज़ें जो आप पाना चाहते हैं वो शनि आपको देकर ही जाएंगे, भले ही थोड़ी देर हो लेकिन मिलेगा अवश्य। शनि हमेशा हमेशा के लिए आपके राशि के स्वामी हैं, इसलिए शनि गोचर का बेहतर लाभ मिले इसके लिए आप शनिदेव का उपाय निरंतर करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।